हाय फ्रेंड्स, न्यूज़ ऑफ ठग में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो हमारे लाइफ में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो अनहोनियाँ होते हैं, उसके बाद अपना लाइफ कैसे तितर-बितर हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों जो 19 मई को जो इंसिडेंट पुणे के कल्याण नगर इलाके में हुआ, जो एक 17 साल का लड़का जिसको ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रॉपर नहीं है, वो करोड़पति बाप का एक लड़का, बिगड़ा हुआ लड़का जो पोर्शे कार चलाते हैं और 200 की स्पीड में चलाते हुए एक मोटरसाइकिल वाले कपल को उड़ा देता है और वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद वो लड़का जब भाग रहा होता है तो वहाँ की पब्लिक पकड़ के उसको बहुत पीटती है, मारती है और पुलिसों के हवाले करती है। और उसके बाद क्या होता है, ये पुलिस स्टेशन पे जाता है तो उसका कोई सज़ा या कोई एफआईआर नहीं दर्ज होता है। वहाँ पे बैठ के भाई साहब को मतलब पिज़्ज़ा दिया जाता है, उसके मतलब एसी रूम में बिठाया जाता है और जो ड्रंक एंड ड्राइव में वो गिरफ्तार होता है तो उसको प्रॉपर उसका अल्कोहल टेस्ट वगैरह भी पुलिस लोग नहीं करते और डॉक्टर्स भी उसका ब्लड टेस्ट लेने में बहुत डिले करते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो 17 साल का जो बिगड़ा हुआ लड़का है, एक विशाल अग्रवाल करके करोड़ लड़का जिसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, वो 200 की स्पीड में गाड़ी चलाता है फुल पी के और एक निरपराध फैमिली को उड़ा देता है और उनका ऑन द स्पॉट जगह पे मौत हो जाती है। और इसके बाद पुलिस भी इसके ऊपर कोई केस फाइल नहीं करती और उसका जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करना था वो भी नहीं करती है। डॉक्टर्स भी जानबूझ के डिले करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारा सिस्टम खाली पैसे वाले लोगों को और जो पावरफुल लोग हैं, जो सत्ता में लोग हैं, जो अपने पैसे से सत्ता चलाते हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, अपने कॉमन पब्लिक को नहीं सपोर्ट करता है। जब ये लड़का उस एक्सीडेंट जगह से फरार होने को देख रहा था तो नॉर्मल पब्लिक ने उसको पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले किया। लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने ये किया कि उसके लिए पिज़्ज़ा बर्गर मंगाए, उसको एसी में बिठाया, खातिरदारी की और जो ब्लड सैंपल लेना था तो वो भाई दूर की बात है, वो तो बहुत टाइम डिले करके मतलब करीब 5-6 घंटे डिले करके उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। और बाद में रिपोर्ट ऐसे बताया गया है कि उस लड़के ने कुछ पिया ही नहीं था और इस केस को रफा दफा करने का कोशिश किया था। इसमें वहाँ के लोकल एमएलए सुनील टिंगरे का भी हाथ है। जब सुनील टिंगरे से इस बारे में बातचीत की गई तब उन्होंने सीधा यही बयान दिया कि मैंने किसी पुलिस ऑफिसर पे कोई प्रेशर नहीं किया, ना ही कोई राजकीय पक्ष को फ़ोन करके उन पे प्रेशर बनाया है और ये तो सारी अपोजिशन वाले की करतूत है, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं। भाई तेरा अगर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो सीसीटीवी फुटेज क्यों बता रहा है कि उस टाइम में आप उस पुलिस स्टेशन में मौजूद थे और पुलिस ऑफिसर पे प्रेशर डाल के इस केस को बनने नहीं दिया है? और आप उस दिन पुलिस स्टेशन गए क्यों थे भाई साहब? क्या उस लड़के का हालचाल पूछने गए थे या एसी का और फैन कैसे चल रहा है या एसी ठंडा हुआ है कि नहीं या पिज़्ज़ा खाया कि नहीं, ये पूछने गए थे क्या? और ये तो बहुत अच्छा हुआ दोस्तों, उस दिन सोशल मीडिया पे किसी ने ये रिकॉर्ड करके डाला और वो फुल वायरल हो गया। इसके वजह से आज इस केस में कार्रवाई हुई। अगर उस दिन ये फ़ोन में रिकॉर्ड करके वायरल किया गया नहीं होता तो आज कार्रवाई इस पे नहीं होती, क्योंकि ये प्रशासन, ये सत्ता, ये न्याय संस्था, ये जो है ये कॉमन मैन की इतनी नहीं सुनता जितनी इन पावरफुल लोगों की सुनता है। और दोस्तों इस लड़के को 12 घंटे के अंदर ज़मानत मिल जाती है और कहा जाता है कि एक 300 शब्द का निबंध लिखो जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ। भाई ये क्या न्याय व्यवस्था है? अगर कॉमन मैन की बात की जाए तो जो अरविंद केजरीवाल जी पे जो लिकर केस का जो करप्शन चार्जेस है वो चल रहा है, उस पर उनको बेल नहीं मिल रही और इस लड़के ने तो 2 मासूम जानें ले ली और इसके बावजूद भी इसको खाली 300 शब्द का निबंध लिख के छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों इस केस में हमें ये भी पता चला है कि इस लड़के के जो दादाजी थे सुरेंद्र अग्रवाल, ये बड़े बड़े लोगों की सुपारी छोटा राजन ग्रुप को दिया करते थे। एक हिसाब से ये गुंडाइज्म ही चलाते थे। और तो और उनके डैड भी विशाल अग्रवाल, इनको भी पता था कि उनका लड़का दारू पी के गाड़ी चलाता है, इसलिए दोस्तों कानून ने उनके दादाजी
और उनके पिताजी को, दोनों को अरेस्ट किया है और उन पे मुकदमा चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि ये मुकदमा ऐसे चलेगा? नहीं, ये कुछ दिनों बाद ये बड़े लोग जमानत पे छूट जाएंगे और वो अपने ही काम में ऐसे ही लग जाएंगे और ऐसे 17 साल के लड़के ऐसे ही घूमेंगे, 200 की स्पीड में कार चलाएंगे और कोई फैमिली और कोई निरपराध लोगों को मारेंगे और जमानत लेके छूट जाएंगे। ये ऐसे कितने दिन चलेगा दोस्तों? अगर हम लोग अपने हिसाब से स्टेप नहीं लेंगे, अगर हम लोग कानून के इस न्याय व्यवस्था पे सवाल नहीं उठाएंगे तो ये ऐसे ही चलने वाला है दोस्तों। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। इन लोगों को भी पता है कि कुछ दिनों बाद पब्लिक भूल जाएगी, जैसा था वैसा हो जाएगा, हम अपने काम में बिजी हो जाएंगे, ये अपने काम में बिजी होंगे और ये पूंजीपति और पूंजीपति बनते जाएंगे। ऐसे इनके नालायक बिगड़े हुए औलाद बाहर निकलेगी और किसी की जान ले लेगी और ये सिलसिला चलते ही रहेगा। अगर दोस्तों इस पे स्टेप लेना है तो इन पेरेंट्स को, इन नाबालिग लड़कियों के पेरेंट्स के, जो अपने लड़के को छूट देते कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी जैसे चाहिए वैसे, उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। अगर ये लड़का कोई क्राइम करता है, अगर उसको सज़ा नहीं मिलती है तो इनके पेरेंट्स को मिलनी चाहिए, जिससे इनमें डर पैदा होगा और ये अपने बच्चों को कंट्रोल करेंगे कि भाई तेरे वजह से मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, भाई तू ये सब मत कर, अपने कंट्रोल में रह। बंद कीजिए न्याय और अन्याय का ये खेल, जला डालिए न्याय की अपनी ये कुर्सी जिस पर बैठकर कल ही आपने मेरी बेगुनाही को सजा दी थी। तोड़ दीजिए अपना ये कलम जिसे आपने मेरे और मेरे खानदान के खून में डुबोकर मेरे खिलाफ फैसला लिखा था। अगर हम कॉमन पब्लिक इस न्याय व्यवस्था पे सही से दबाव नहीं लाएंगे तो ये लोग ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही किसी निरपराध की जान ले लेंगे और ये कॉमन सा चलता रहेगा ये सिचुएशन। और हम भी उस टाइम में सोशल मीडिया में एक्टिव रहेंगे, कुछ दिन चलता रहेगा और हम भी भूल जाएंगे, वो अपने रास्ते चलेंगे और हम अपने रास्ते चलेंगे और ये पूंजीपति और पूंजीपति बन के लोगों को ऐसे ही सताते रहेंगे। दोस्तों, इन सब का कहीं तो हल निकलना चाहिए, कहीं तो हम लोग को पहल करना चाहिए। ये पूरा पोथा बना है, जिला के हिसाब से, तालुका के हिसाब से, सीनियोरिटी के हिसाब से, कौन कौन बना है, करोड़पति सबके नाम है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आपके सामने कोई अन्याय हो रहा हो या कुछ गलत हो रहा हो तो उसका शूट करके सोशल मीडिया में ज़रूर वायरल कीजिए। इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा या कुछ तो कार्रवाई होगी, वरना ये पूंजीपति लोग बड़े से बड़े केस को ऐसे ही रफा दफा कर देते हैं और उनमें वो माहिर भी है। और दोस्तों, आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, एक्टिव रहो और अपने आसपास जो अन्याय हो रहा है उसको सही से रिकॉर्ड करो और सोशल मीडिया में डालो और उसको वायरल करो। जय हिंद, जय भारत। बचपना मत करो, तुम कानून नहीं जानते। एक चीफ मिनिस्टर को इस सड़क पर चलता हुआ बेवड़ा नहीं जिसे उठाकर अंदर डाल दो, उसके लिए गवर्नर के दस्तखत चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चाहिए और भी हजारों फॉर्मेलिटीज होती हैं। माफ करना, इस वक्त सीएम मैं हूं और आप एक आम आदमी हैं। I have the power to arrest you। गिरफ्तार कर लीजिए।